Bismillahirrahmanirrahim. I am English teacher of class 5. Today we are going to teach the poem Everyone Sang. Everyone Sang is an interesting poem which has been composed by an English poet and soldier Siegfried Sassoon. Everyone Sang जो है वो एक दिलचस्प पोएम है जिसके एक पोएट होने के साथ साथ एक सोल्जर भी हैं. Siegfried Sassoon to express joy after the war is over. और Siegfried Sassoon ने इस पोएम में जंग के बाद जो खुशी मिलती है उसको एक्सप्रेस किया है, यानी जंग ख़त्म होने के बाद जिस तरह से सोल्जर्स में जो खुशी फैली उसके बारे में बताया है. The present poem refers the end of the First World War in November 1918. और इस पोएम में वार के ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अख्ताम के बारे में बताया गया है जो नवंबर 1918 में ख़त्म हुई थी. When the war ends, it gives freedom and delight to every heart of the soldier. और जब ये वार ख़त्म हुई तो इसने हर सोल्जर के दिल को खुशी और आज़ादी दी, जिसको कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पोएम में. नाउ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम. ड्रिफ्टेड, कैरिड स्लोली यूजुअली बाय एयर और वाटर, यानी बह गया या उड़ गया. ऑर्चर्ड, अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, फलों का बाग. प्रिजन, पुट और कैप्ट इन प्रिजन, यानी जेल, कैद खाना. Now we'll see the stanzas. The first stanza. Everyone suddenly burst out singing, and I was filled with such delight. अचानक सब खुशी से गाने लगे और मैं भी खुशी से भर. जैसे ही जंग ख़त्म हो, as present birds must find in freedom winging widely across the wide. जैसे पिंजरे से परिंदे को आज़ादी मिल जाती है और वो उड़ान भरते हैं मैदानों और खेतों पर और फलों के बागों में, और ऑर्चर्ड एंड डार्क ग्रीन फील्ड्स ऑन एंड आउट ऑफ साइट्स, इन फलों के बागों में, खेतों में और दूर तक उड़ते हुए आँखों से ओझल हो जाते हैं. इस स्टेंजा में शायर अपनी खुशी को बर्ड से कंपेयर कर रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि जब ये जंग ख़त्म हुई तो सबको बहुत खुशी राहत मिली, और जैसे परिंदे आज़ाद होने पर खुश होते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं और ऊपर उड़ते हुए वो आँखों से ओझल हो जाते हैं, इसी तरह उन्होंने जंग को भी कहा है कि इसी तरह जब जंग ख़त्म हुई तो तमाम जो सोल्जर्स थे वो इसी तरह खुश हुए जैसे कि उन्हें भी किसी कैद से रिहाई मिली हो. नाउ द सेकंड स्टैंजा. एवरीवन वॉइस was suddenly lifted and beauty came like the setting sun. सबकी आवाज़ अचानक तेज़ हो गई और सूरज जो डूब रहा था, यानी जो इर्द गिर्द का उसका जो एरिया था वो उसमें खूबसूरती उसने बढ़ाई. माई हार्ट वॉज शेकिंग विद टीयर्स एंड हॉरर. मेरा दिल आंसू और वहशत से लरज़ उठा था और सब खौफ अब ख़त्म हो गया था और दिल खुशी से भर गया था. ड्रिफ्टेड अवे ओ बट एवरी वन वॉज अ बर्ड and the song was wordless, the singing will never be done. यानी जो ये खौफ था इस जंग का और जो वहशत थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी, और अब जैसे परिंदे आज़ाद होकर खुश होते हैं इसी तरह तमाम जो सोल्जर्स थे वो भी इस जंग के ख़त्म होने पर इस तरह खुश थे जैसे कि उन्हें किसी कैद से रिहाई मिल गई हो. और ये गाने जो वो गा रहे थे इनके अल्फाज जो थे वो बेमायने थे, यानी उनके कोई मायने नहीं थे. मायने नहीं थे, लेकिन
सब ने इसको महसूस किया, यानी वो जो अल्फाज थे उनकी मीनिंग को सब ने महसूस किया और सबको ने इसी तरह से अपनी खुशी का इजहार किया जैसे कि आज़ादी मिलने के बाद की जाती है। ऐसी खुशी फिर कभी महसूस नहीं की जाएगी और ऐसे जो है वो गाने कभी नहीं गाए जाएंगे, यानी सब इस खुशी को, आज़ादी की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब इसकी खुशी को मना रहे हैं। होप you will understand the poem. Its work will be soon sent, and do your work and send your copies for checking.